हेलो एवरीवन। बीटीएससी बिहार टेक्नीशियन सर्विस कमीशन की ओर से 4 अलग अलग पदों पर बिहार में आज के दिन 4 अलग अलग पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से पहला है एएनएम, उसके बाद है ओटी। एएनएम ऑक्सिलरी नर्स मिडवेफरी, ओटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हो गया, है ना। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्नीशियन हो गया, एक होगा एक्सरे टेक्नीशियन। ये 4 पदों पे अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई है, बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है इस 4 पदों पर। अब इसमें देखेंगे बारी बारी से कि क्या होगा, किस में कितना सीट है, किस में इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, एप्लीकेशन का ऑनलाइन अप्लाई का फ़ी कितना होगा, वो सारे वीडियो में बताऊंगा आपको। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। 4 वैकेंसी के लिए मैं अलग अलग बताऊंगा, ठीक है। ये जो दे रखा है, जो आपका नोटिफिकेशन है, वो केवल है एएनएम का है, जो केवल स्पेशल महिलाओं के लिए है। एएनएम का जो पोस्ट होगा वो केवल महिलाओं के लिए होगा, ठीक है। जिसमें नर्सिंग का कोर्स करके जो आई है वो उसके लिए होगा। पत्रांक संख्या इस पर जो दे रखा है 2/8 से लेकर 1 सितंबर 2022 तक के बीच में हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जो इस वेबसाइट पे जाकर आप जाके अप्लाई कर सकते हो, BTSC या परीक्षा.nic.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें देखेंगे अलग अलग सीट का जो कैटेगरी में बांट के रखा है, अलग अलग कैटेगरी के आधार पर वो देखो क्या लिखा हुआ है। एएनएम महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट है, अनरिजर्व जो हो गया जनरल के लिए, वो 3539 सीट हो गया, है ना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए क्या होगा, 868 हो गया। अनुचित जाति के लिए होगा 2188, अनुचित जनजाति के लिए 82 सीट हो गया। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो हो गया वो 2403 हो गया। पिछड़ा वर्ग हो गया 1191। पिछला वर्ग की महिला वो हो गया 438। इस तरह से टोटल सीट है आपका कितना, 10,709, ठीक है। उसमें से अब क्या 2% स्वतंत्रता सेनानी जो है वो उसके लिए मतलब उसका जो खानदान चलेगा, नाती पोता पोती, उसके लिए 2% का सीट रिजर्व रखा गया। दिव्यांग स्टूडेंट के लिए 4% का रिजर्व रखा गया, ठीक है। अब क्या है, दिव्यांग जो अगर दृष्टि से होगा, मतलब देखने से होगा, 84 सीट होगा। चलन से चलने फिरने के लिए होगा दिव्यांग, तो 89 सीट होगा उसके लिए। मनोविकार बहुत दिव्यांगता ये 85 होगा। मुख बाधित दिव्यांग 88 होगा, ठीक है। तो इस तरह से दिव्यांग के लिए जो सीट है वो टोटल 346 हो जाएगा। 4%, कुल का 4% है। अब इसमें देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है। इसमें देखो नोटिफिकेशन में एएनएम का पद सिर्फ महिलाओं के लिए रखा गया है, ठीक है। 35% क्षैतिज आरक्षण लागू नहीं होगा। अब जो महिलाओं के लिए 35% जो आरक्षण लागू होता है इसके लिए, तो वो इसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी केवल महिलाओं के लिए तो है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, अब इसमें देखना है, इसमें ध्यान देना आपको क्या लिखा हुआ है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचारिया परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर आवर्तित अवधि में ऑक्सिलरी नर्स मिडवेफरी में प्रशिक्षण कोर्स की उत्तीर्ण और प्रमाण पत्र। मतलब ये हुआ कि शैक्षिक योग्यता होना चाहिए, वो एएनएम का डिग्री होना चाहिए। एएम कोर्स होता है, उसका मार्कशीट होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये शैक्षणिक योग्यता हो गया आपका, ठीक है। अब आयु सीमा देखो क्या लिखा हुआ है। आयु सीमा क्या है, 1/8/2021 के अनुसार न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए महिलाओं का, और अधिकतम आयु को कैटेगरी में बांटा गया है। अधिकतम आयु को महिला अनारक्षित में होगा तो 40 होगा, और पिछड़ा वर्ग की होगी तो 40 होगा, और अनुचित जाति जनजाति में होगा तो 42 साल की होगी, ठीक है। तो इस तरह से कैटेगरी में आपको बांट दिया है सीट, ये एज लिमिट को बांट दिया गया। चलो अब देखते हैं इसमें चयन की प्रक्रिया। तो चयन की प्रक्रिया बहुत, इसको समझना ध्यान से। चयन की प्रक्रिया कैसे सिलेक्शन होगा, तो एएनएम के पदों पर नियुक्ति हेतु मेगा सूची निम्नलिखित रूप से तैयार की जाएगी। मतलब इसमें जो वैकेंसी में जो बहाली होगा, सिलेक्शन होगा आपका, वो केवल मेगा सूची के आधार पर, मेरिट लिस्ट के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई आपका इंटरव्यू नहीं होगा, मतलब ये सब होगा ही नहीं। नो एग्ज़ाम नो इंटरव्यू, है ना, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल मेरिट लिस्ट के आधार पे बनेगा मेगा सूची। अब मेगा सूची किस आधार पे बनेगा देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, एएनएम कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए टोटल 100 मार्क्स का हो। देखो जो टोटल है वो 100 मार्क्स का होता है। उसमें एएनएम कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक होना चाहिए 60। अगर आपको 60 अंक प्राप्तांक होगा, अगर एएनएम कोर्स जो किए होंगे उसमें परीक्षा में जितना अंक प्राप्त हुआ है उसका 60 अंक लिया जाएगा। उच्चतर कोर्स के लिए यदि हो तो जीएनएम या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, है ना, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, इन कोर्स के लिए, हाई कोर्स के लिए
इसके हाई कोर्स के लिए आपको 15 अंक लिया गया। अगर आप ये कोर्स इससे उच्च कोर्स किए होंगे तो उसके लिए 15 अंक मिलेगा, नहीं किए होंगे तो आपका 15 अंक नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, बिहार राज्य के सरकारी अस्पताल में संविदा के आधार पर कार्यानुभव के लिए प्रतिवर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक, 1 साल के लिए 5 अंक, मतलब जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, इसमें एक्सपीरियंस बता रहा है तीसरे कॉलम में एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको अंक मिलेगा इसमें। अगर आपको किसी सरकारी हॉस्पिटल में 1 साल का एक्सपीरियंस है नर्सिंग कोर्स तो आपको 5 नंबर मिलेगा, 2 साल का 10 अंक मिलेगा। अगर 5 साल है, मिनिमम 5 साल होगा तो 25 अंक मिला जाएगा, ठीक है। तो कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके लिए आपको 25 अंक मिलेगा। तो उस आधार पे आपका मेगा सूची तैयार होगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसे होगा। अब इसमें एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं कि इसमें मेन चीज़ याद रखना है कि अब जो पेपर जो लगेगा है ना अप्लाई करने के टाइम में या एडमिशन के टाइम पे, तो याद रखिएगा जब आपका मेरिट लिस्ट में तैयार होगा तो उस आधार पे आपका जब सिलेक्शन होगा तो उस टाइम पे आपका एएनएम कोर्स का सर्टिफिकेट और मार्कशीट है ना, ये दोनों चेक किया जाएगा। उसके बाद फिर आपका डीएनएम कोर्स है ना, उसके नीचे वाला कोर्स होगा, उसका कोर्स मार्कशीट वो होगा आपको। उसके बाद फिर आपको साथ साथ 10th का हो गया, 12th का हो गया, इसका 12th का मार्कशीट हो गया, 10th का मार्कशीट, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। साथ साथ अगर आप जाति से बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। आवासीय प्रमाण पत्र केवल ये बिहार वासियों के लिए नहीं है, आवासीय प्रमाण पत्र ये किसी भी राज्य के लिए है ना। ये जो वैकेंसी जो निकाली है वो पूरे ऑल इंडिया के लिए निकाली गई है ना, जो बिहार में ही होगा तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, आउटसाइड बिहार वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आवासीय की कोई ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। कौन? तो आरक्षण ऑनलाइन आवेदन की इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने में आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसमें हमें एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा, जो ऑनलाइन अप्लाई करोगे वैसे आरक्षित कोटी दे रखा है, SC ST EBC BC EWS सब दे रखा है। उसके बाद आरक्षित सीट के लिए जो क्या नाम है, जो शुल्क लागू होगा अप्लाई करने के दौरान, समान वर्ग के लिए 200 रुपया होगा, अनुसूचित जाति के लिए हाँ EWS के लिए भी होगा, अतिरिक्त अत्यंत पिछड़ा के लिए भी होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपया अप्लाई का होगा, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए होगा 50 रुपया, और उसके बाद और भी अनारक्षित महिला उम्मीदवार है तो 50 रुपया। राज्य के बाहर की उम्मीदवार चाहे वो किसी वर्ग की महिला हो, किसी वर्ग की महिला हो, राज्य के अगर बाहर है तो वो 200 रुपया लगेगा उसका, ठीक है। तो ये हो गया ANM। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सरे टेक्नीशियन के पद के नियमित नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिया हुआ है ना। अब इसमें इसका भी डेट है 2/8 से 1/9 के बीच में। ANM की तरह इसका भी टेक्नीशियन होगा, ये इसका भी डेट दे रखा हुआ है आपका 2 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच का, इस बीच में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये वर्ग जो है, ये जो पद है, ये कोई भी जाति की, कोई महिला और पुरुष दोनों के लिए होगा, ठीक है। ये केवल महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है, महिला पुरुष दोनों के लिए होगा। अब इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या जो सीट का कैटेगरीज क्या किस तरह से डिवाइड किया गया है वो पढ़ लेते हैं। देखो अनारक्षित के लिए जो एक्सरे टेक्नीशियन है ना, एक्सरे टेक्नीशियन जो दी है उसके लिए आरक्षित के लिए आपको 310 सीट हो गया, ठीक है। EWS के लिए 78 सीट हो गया, अनुचित जाति के लिए 134 हो गया। अनुचित जनजाति के लिए 8 सीट है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए हो गया, और पिछड़ा वर्ग के लिए होगा, फिर पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 23 सीट दे रखा है। कुल टोटल 803 सीट है ना। एक्सरे टेक्नीशियन में टोटल 803 सीट दे रखा है एक्सरे टेक्नीशियन के अंदर में। अब इसमें भी दिव्यांग के लिए स्पेशल आरक्षण दे रखा है 4% का, स्वतंत्रता सेनानी में आपको 2% का आरक्षण दे रखा है। तो इस तरह से दिव्यांग के लिए टोटल 31 सीट होगा इस है ना। 803 में दिव्यांग के लिए 31 सीट को आप रिजर्व रखा गया है। हाँ, इसमें 35% महिलाओं का जो आरक्षण है वो लागू होगा इसके अंदर में। अब 35% महिलाओं के आरक्षण के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी महिला होगी वो 103 होगा, 108 है। EWS के लिए 23 हो गया, अनुसूचित जाति के लिए 23 हो गया, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 हो गया, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 52 हो गया, पिछड़ा वर्ग के लिए 51 हो गया। इस तरह से टोटल 262 सीट होगा, ठीक है। 35% महिलाओं के आरक्षण के लिए दिया गया है। अब हम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे कि इस कैटेगरी में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या होगा। क्या है, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से इंटरमीडिएट +2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब इंटर होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट में है ना। मतलब ये
इंटर होना चाहिए, इंटरमीडिएट, इन चारों सब्जेक्ट में। इसके अतिरिक्त संघ बिहार राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स है ना, एक्सरे, इसका अलग से कोर्स होता है, एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स होता है और बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स होता है। ये कोर्स होना जरूरी है, मतलब दो चीज़, एक तो इंटर की है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपका अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में आ गया। आयु सीमा क्या होगा, अनर, तो मिनिमम जो दे रखा है वो 18, किसी भी वर्ग के लिए 18 होगा, मैक्सिमम जो होगा वो बता रखा है। मैक्सिमम अनरिजर्व के लिए होगा 37, अनरिजर्व महिलाओं के लिए होगा 40, 3 साल बढ़ा दिया गया पुरुषों से। अत्यंत पिछड़ा के लिए 40 हो गया, अनुचित जाति जनजाति के लिए 42 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आयु सीमा दे रखा है। अब इसमें हम बात करेंगे कि चयन की प्रक्रिया कैसे होगी। तो इसमें चयन की प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी, देखो चयन की प्रक्रिया है, सुनते रहो। चयन की प्रक्रिया इसमें होना चाहिए कि इसमें भी मेगा सूची के आधार पे आपको, है ना, मेगा सूची बनेगा इसके अंदर में भी। मेरिट लिस्ट के आधार पे इसमें भी चयन की प्रक्रिया होगी बच्चों, ठीक है। चयन की प्रक्रिया सबसे पहले में अगर इंटरमीडिएट किए हुए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंग्लिश से, तो उसके लिए आपको 30 अंक मिलेगा, टोटल 100 अंक का मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग कोर्स के लिए जो होगा, अगर आप ये कोर्स किए हुए हैं तो 25 अंक, और जब तक ये दोनों कोर्स कंप्लीट नहीं होगा आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तीसरा, एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स में उच्चतर शिक्षा, जैसे उसके ऊपर जो शिक्षा प्राप्त होती है, अगर आप बीएसएससी किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं या एमएससी किए हुए हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। चौथा में है बिहार राज्य के सरकारी अस्पताल में कम से कम ये एक्सपीरियंस मांग रहा है यहाँ पे कि अगर आपको 1 साल प्रतिवर्ष का एक्सपीरियंस 5 अंक मिलेगा, अगर आपको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उससे ऊपर कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए आपको 5 अंक मिलेगा, 5 साल के एक्सपीरियंस के लिए आपको 25 अंक मिलेगा। तो इसी आधार पर आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा और आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब इसमें भी डॉक्यूमेंट जरूरी होगा, वही होगा अब जो सिलेक्शन की प्रक्रिया, जो डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन है आपका वही मांगेगा, वही पेपर मांगेगा। जैसे इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश वाला ये मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ये मांगेगा आपका। उसके बाद फिर 10th हो सके तो 10th का मांगेगा। उसके बाद आपको मांगेगा इसका एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स का जो किए हुए हैं उसका मांगेगा, आपको सर्टिफिकेट मार्कशीट मांगेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें बात करेंगे कि फ़ी क्या होगा अप्लाई करने का। तो सेम प्रोसेस है पीछे वाले का कि समान वर्ग के लिए 200 रुपया है, अनुचित जाति जनजाति के लिए 50 रुपया है, आरक्षित के लिए 50 रुपया किया गया है। बिहार राज्य के बाहर जो उम्मीदवार होगी, चाहे वो महिला हो, किसी भी वर्ग की महिला हो या पुरुष हो, उसके लिए 200 रुपया ही होगा, बिहार से बाहर के लिए होगा, ठीक है। तो ये है आपका एक्सरे टेक्नीशियन का होगा, ठीक है।